अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम मश्क नंबर 18 की चंद मिसालें हल करेंगे। सबसे पहले देखो सवाल है, दी हुई कसरों को हम नसब कसरों में तहवील कीजिए। कुछ कसरें दी गई हैं, उसमें से हम उन कसरों को क्या करना है, हम नसब कसर करना है। इससे पहले वाले मश्क में हमने किए थे ना। तो पहली मिसाल देखिए क्या दिया। पहली कसर है 3/4 और दूसरी कसर है 5/8। अब देखिए दोनों के नसब नुमा अलग अलग है, मुख्तलिफ है ना। हमको अगर हम नसब कसरे करना है तो इन दोनों नसब नुमा को यकसा करने होंगे। यहाँ पर 8 है, 4 का दुगना, तो हम 4 को 2 से ज़र्ब करके इसको 8 बना के इस तरह से हम इसको हम नसब कसर बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं देखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक कसर के नसब नुमा 8 है, दूसरी कसर का नसब नुमा 4 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3/4 का नसब नुमा 8 वाली कसर में तहवील करेंगे, यानी 4 को हम 8 में तहवील करेंगे। किस तरह से तहवील करेंगे, इसको लेंगे हम 3/4। 4 के पहाड़े में 8 कितने नंबर पे आता है बच्चों, 2 नंबर पे, यानी 2 से क्या करेंगे हम, इसको दुगना है तो 2 से इसको ज़र्ब करेंगे। जब नसब नुमा में 2 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 2 से ज़र्ब करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या आएगा देखिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, है ना। अब आ गया नसब नुमा से, तो ये क्या हो गया, इसलिए 3/4 का नसब नुमा क्या आया, 6, सॉरी कसर क्या बन गई, 6/8। अब यहाँ पर हम नसब कसरे बन गई देखिए बच्चों, 5/8 और 6/8 हम नसब कसरे हैं। ये देखिए, इसका और इसका नसब नुमा 8 आ गया है ना। तो ये क्या हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, दोनों का नसब नुमा यकसा आने पर ये क्या हो गए, हम नसब कसर बन गई। अब दूसरी मिसाल है देखिए बच्चों, 3/7 पहली कसर है, दूसरी कसर 3/5। अब यहाँ पर 7 को 5 हम नहीं बना सकते, 5 को 7 हम नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, हम दोनों का ज़र्ब करेंगे। पहली कसर के नसब नुमा और दूसरी कसर के नसब नुमा का ज़र्ब करेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 पंजे 35, यानी दोनों कसरों का नसब नुमा कितना करना है, हमको 35 करना है। तो पहली कसर ले लेंगे हम 3/5। अब 3/5 को नसब 5 का नसब 35 करना है तो क्या करेंगे, हम इसको 3/5 को 7 से ज़र्ब देंगे। जब नसब नुमा में 7 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार गुनिंदे को भी 7 से ज़र्ब करना है। तो जवाब क्या आएगा देखिए, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35। इस तरह से दूसरी कसर लेंगे। दूसरी कसर क्या है, 3/7 आ गई। 3/7 को अगर हम 35 करना है तो क्या करेंगे, 7 को 5 से ज़र्ब देंगे तो 35 आएगा। 7 पंजे 35। जब नसब नुमा में 5 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे भी 5 से ज़र्ब देना है। तो यहाँ क्या आएगा, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। अब यहाँ पर देखिए आ गया 15/35 और 21/35, दोनों नसब नुमा यकसा आ गए। 35 ये हो गई, क्या हो गई, ये हम नसब कसरे क्या बन गए, हम नसब कसरे हैं। कौन से, 15/35 और 21/35। इसको हम ज़र्ब करने पर जब इसको हमने हम नसब कसर में तहवील की। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने मश्क नंबर 18 के 2 मिसालें हल किए। टोटल कितनी मिसालें दी गई हैं, 8 मिसालें दी गई। तो कितनी बच गई, 6 मिसालें बच गई। तो 6 मिसालें ये आपको खुद से करना है, बहुत आसान है। तीसरी मिसाल देखिए, एक का नसब नुमा 5 है, एक का नसब नुमा 10 है। तो हम 5 को 10 बना सकते हैं। किस तरह से, 5 का दुगना, यानी इस कसर को 2 से ज़र्ब दीजिए तो ये 10 बनेगा और ये हम नसब कसर हो जाएगा। अब चौथी मिसाल है 2/9 1/6। तो 9 को 6 और 6 को 9 हम नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, 9 और 6 का पहाड़, 9 का पहाड़ 6 तक पढ़ेंगे, क्या आएगा। अगर मुख्तलिफ है तो क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा जो बड़ा है, नसब नुमा यकसा हो और शुमार कुनिंदा जो बड़ा है उस वो कसर क्या होगी, बड़ी होगी। इस तरह से 2/11 और 10/11, इसके दोनों के नसब नुमा यकसा है लेकिन शुमार कुनिंदा मुख्तलिफ है, छोटा बड़ा है। अब सबसे बड़ा शुमार कुनिंदा कौन सा है, ये दूसरी कसर है 10/11। तो 10/11 जो है कसर क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पर 5/15 -10/30, यहाँ पर दोनों के नसब नुमा मुख्तलिफ है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए चौथी मिसाल बच्चों, 5/15
और दूसरी कसर है 10/30। तो अब हम 30 जो है 15 को हम 30 बना सकते हैं, यानी 15 का दुगुना 30 है। तो क्या करेंगे, हम इसको किससे ज़रब देंगे, 2 से ज़रब देंगे। जब 15 को 2 से, नसब नुमा को 2 से ज़रब दे रहे हैं, 5 के शुमार कुनिंदे को भी क्या करेंगे, हम 2 से ज़रब देंगे। 5 दूनी 10, 15 दूनी 30। क्या हो गया, दोनों का हम नसब कसर हो गए ना। क्या आ जाएगा, 10/30 और यहाँ पर भी 10/30, यानी दोनों नसब नुमा, देखो दोनों नसब नुमा यकसा हैं। तो यहाँ पर कौन सी अलामत आएगी, बराबर की अलामत आएगी। समझ में आ रहा है। पांचवी मिसाल देखिए बच्चों, 5/8 पहली कसर है, दूसरी कसर 5/9। अब यहाँ पर आपको क्या अलग नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो है दोनों के शुमार कुनिंदा यकसा है ना। इसका भी 5 शुमार कुनिंदा है, दूसरी कसर का भी शुमार कुनिंदा 5 है। तो यहाँ शुमार कुनिंदा यकसा है। तो ऐसी हालत में जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। इससे पहले वाली कसर में क्या देखे थे हमने, जिस कसर के नसब नुमा यकसा हो और जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो कसर बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा उल्टा है, अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, दो कसर ऐसी हैं जिसके शुमार कुनिंदा यकसा है लेकिन नसब नुमा मुख्तलिफ है, और जिस कसर का नसब नुमा छोटा है वो कसर बड़ी है। यानी कौन सी कसर बड़ी हो गई, 5/8। कौन सी कसर बड़ी हो गई, 5/8। समझ में आ रहा है। यहाँ शुमार कुनिंदा यकसा है, एक जैसे शुमार कुनिंदे 5 5। ऐसी हालत में जिस कसर का नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। समझ में आ रहा है। और जिस कसर का नसब नुमा यकसा हो और शुमार कुनिंदा जिसका बड़ा हो वो कसर बड़ी होती है। ये दोनों का फर्क समझ लेना बच्चों। अब इस तरह से हम तीसरी नवी मिसाल देखिए बच्चों, पहली कसर है 1/8 और दूसरी कसर है 5/6। अब यहाँ पर न नसब नुमा यकसा है और न ही शुमार कुनिंदा यकसा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लिए 1/8। 1/8 को अगर ज़र्ब करेंगे, यानी दोनों के अगर आद अब निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा मुश्तरिक आद कौन सा आएगा। इसमें से दोनों का मुश्तरिक आद आएगा 24। तो अब हम क्या करेंगे, 24। अब 8 के पहाड़े में कितने नंबर पे 24 आता है बच्चों, 3 नंबर पे। 1/8 को 3 से ज़र्ब देंगे तो जवाब आएगा, देखो 1 तिया 3, 8 तिया 24। इसी तरह से दूसरी कसर लेते हैं हम 5/6। अब 5/6 को कौन से अदद से ज़रब देंगे, या 6 के पहाड़े में कितने नंबर पे 24 आता है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौक 24। यानी किससे ज़रब देना है हमको, 4 से ज़रब देना है। जब नसब नुमा को 4 से ज़रब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 4 से ज़रब देंगे। 6 चौक 24 और 5 चौक 20। अब आ गया दोनों का नसब नुमा यकसा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो क्या आया, पहली कसर का क्या आ गया, 24। यहाँ पर बॉक्स है ना, और दूसरी कसर है 20/24। अब इन दोनों की कसरों में देखो नसब नुमा यकसा है ना, 24 24। अब यहाँ पर क्या करना है, जिसका शुमार कुनिंदा क्या आएगा, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा हो वो कसर बड़ी होगी, है ना। यहाँ पर नसब नुमा यकसा है, शुमार कुनिंदा जिसका बड़ा हो वो कसर बड़ी। अब यहाँ पर किसका शुमार कुनिंदा बड़ा लग रहा है, दूसरी कसर 20/24, 20 बड़ा है। तो यहाँ पर इसके तरफ निशान बनाएंगे, 20/24 जो है ये क्या है, कसर बड़ी है। देखिए बच्चों, मश्क नंबर 18 की चंद मिसालें मिस ने आपको समझाए और हल कराए। अब बाकी की मिसालें आप खुद से हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ देखिए नसब नुमा यकसा करने हैं। अगर नसब नुमा यकसा है तो शुमार कुनिंदे को देखकर छोटा बड़ापन तय कीजिए। ये शुमार कुनिंदा यकसा है तो नसब नुमा को देखकर छोटा बड़ा तय कीजिए। या अलग अलग मुख्तलिफ है तो नसब नुमा यकसा कीजिए, हम नसब कसर में तहवील कीजिए, फिर उसके बाद उसको छोटे बड़े की अलामत लगाइए या बराबर की अलामत लगाइए। इसके बाद हम मश्क नंबर 20 शुरू करते हैं। इसके चंद मिसालें हल करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए जमा कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में 9 मिसालें दी गई हैं, दूसरे इबारती सवाल है, तीसरा इबारती सवाल है। तो पहले हम 9 मिसालों में से चंद मिसालें हल करते हैं। जमा कीजिए। पहली मिसाल है, देखो बच्चों यहाँ पर 1/8
1/5 जमा 3/5, दोनों कसरों की हमें क्या करना है, जमा करनी है। हाँ, 3/5 जब दो कसरों के दरमियान जमा की अलामत है तो हमें क्या करना होता है, पहले सबसे पहले दोनों के नसबनुमा यकसा करने होते हैं। यहाँ पर पहले से ही यकसा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, दोनों के नसबनुमा यकसा है तो इस पर एक ही बार लिखेंगे, क्या है 5 5, यहाँ पर 5 लिख दिए। शुमार कुनिंदे की हमें सिर्फ क्या करनी होती है, जमा करनी होती है। 1 जमा 3/5 क्या हो जाएगा, 4/5। समझ में आ रहा है। इसी तरह से अब देखिए बच्चों दूसरी मिसाल, 2/7 जमा 4/7। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसके भी नसबनुमा यकसा है तो इसकी भी आप आसानी से जमा कर सकते हैं। तीसरी मिसाल के भी नसबनुमा यकसा है तो इसकी भी आप आसानी से जमा कर सकते हैं। मिस ने आपको पहली मिसाल बताया है, चौथी मिसाल भी एक जैसी है, पांचवी मिसाल भी एक जैसी है। अब छठी मिसाल क्या है, 2/7 जमा 1/7 जमा 3/7। ये भी एक जैसी वैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 3 कसर है तो आप देखकर घबराना नहीं। इसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से इसको हल करना है। अब यहाँ पर तीनों के नसब यकसा है। देखो बच्चों, पहली कसरे का नसबनुमा 7, दूसरी कसरे का नसबनुमा 7, तीसरी कसरे का नसबनुमा 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक जैसे है तो इसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे 7। सिर्फ हमें क्या करना रहता है, शुमार कुनिंदे का जमा करना। पहली कसरे का शुमार कुनिंदा 2, दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 1, तीसरी कसर का शुमार कुनिंदा 3। अब क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6/7 ये हो गई जमा। क्या आ गया जवाब, 6/7। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए बच्चों, ये दूसरे पहले सवाल की 9 मिसालें दी गई, उसमें से चंद मिसालें मिस ने हल करके बताए, बाकी के आपको खुद से करना है। बहुत आसान है, आप हल करके देखिए, कोशिश कीजिए, आ जाएगा। अब दूसरी मिसाल है, अम्मा एक अमरूद लाई, इसमें से 3/8 हिस्सा सुंदूस को और 2/8 हिस्सा नौशीन को दिया, तो उन्होंने दोनों को मिलकर कितना हिस्सा दिया। यही सवाल है ऊपर वाला है, सिर्फ इसको इबारती सवाल बनाकर दिया हुआ है। बहुत आसान है। देखिए बच्चों किस तरह से इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए 3/8 और 2/8 की जमा करना है हमको। ये दोनों कसरों की क्या करना है, सिर्फ जमा करना है। यहाँ पे लिखेंगे 3/8 जमा 2/8। दोनों का नसबनुमा यकसा है तो क्या करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदों की जमा करेंगे। 3/2 क्या जवाब आएगा, 3/2 का जवाब, सॉरी 3/2 नहीं, 3 जमा 2। अब 3 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5, और 8 का 8। क्या जवाब आया, 5/8। इबारती सवाल दिया हुआ था। क्या सवाल था कि उन्होंने दोनों को मिलकर कितना हिस्सा दिया, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे हम 5/8 हिस्सा दिया, यानी 8 हिस्सों में से 5 हिस्सा जो है दोनों को दिया। समझ में आ रहा है। एक बच्चे को क्या है, 8 हिस्से में से एक चीज़ के 8 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से दिए गए। किसको दिए गए, 2 हिस्से सुंदूस को, और एक 8 वही 8 हिस्से में से 3 हिस्सा किसको दिया गया, नौशीन को। यानी 5 हिस्सा, 5/8 यानी 8 में से 5 हिस्सा तकसीम किया गया। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह से तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, एक मैदान का 3/4 हिस्सा पांचवी के तलवा ने और 1/4 हिस्सा चौथी के तलवा ने साफ किया, तब इस मैदान का कितना हिस्सा साफ हो गया। यानी क्या है, यहाँ पर एक मैदान है, मैदान के 4 हिस्से किए गए। बच्चों देखो सवाल समझिए पहले आप, एक मैदान के 4 हिस्से किए गए। अब ये फर्ज करो बच्चों, देखो ये मैदान है, इस मैदान के कितने हिस्से किए गए, कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4, है ना, 4 हिस्से किए गए इस मैदान के। अब सवाल में क्या दिया हुआ था, एक मैदान के 3 हिस्से, यानी 4/3 हिस्सा, यानी 1 2 3। ये 3 हिस्सा किसने साफ किया, पंजुम के बच्चों ने, और चारुम के बच्चों ने 1 हिस्सा साफ किया। मतलब देखो अब इसमें आपको देखने से समझ में आ रहा है कि पूरा मैदान साफ हो गया। अब इसको हम हल किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए मैदान का साफ हो चुका हिस्सा कितना है, 3/4 जमा 1/4। इसकी क्या करेंगे, हम इन कसरों की जमा करेंगे। किस तरह से, 3/4 जमा 1/4,
इन कसरों की जमा करेंगे। नसबनुमा दोनों का यकसा है। दो कसरों के दरमियान अगर जमा की अलामत हो और दोनों का नसबनुमा यकसा हो या जमा करना हो तो पहले दोनों कसरों की नसबनुमा यकसा करने होते हैं। अब यकसा है तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं करने की, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 का 4 लिखेंगे। कितने बार भी कसर की कितने बार भी नसबनुमा यकसा हो, कितने भी कसरे हों, उसको एक ही बार लिखेंगे। उसका नसबनुमा सिर्फ शुमार कुनिंदों की जमा की जाती है। 3 जमा 1 क्या आ जाएगा? 4/4। अब 4/4 ये तकसीम हो सकता है। देखो बच्चों, 4 1 का 4, 4 1 का 4, क्या जवाब आ रहा है? 1/1। अब एक कसर के नीचे का 1 को हम लिखा नहीं जाता, यहाँ पर 1 लिखते हैं। यानी कितना जवाब आया? 1 जवाब आया, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताई, तस्वीर बना के, शक्ल बनाकर। यानी 1 मतलब पूरा मैदान साफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि पूरा मैदान साफ हो गया। एक मैदान के 4 हिस्से किए गए, 3 हिस्सा पंजुम जमात के तलबा ने साफ किए और 1 हिस्सा चारुम जमात के तलबा ने साफ किए। इसका मतलब हो गया कि पूरा मैदान साफ हो गया।